एक पुरसुकून गांव में जंगल के करीब एक नेकदिल लड़की रूमी अपनी बूढ़ी माँ और मेहनती वालिद के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उनका घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ। रूमी की माँ जो अब कमज़ोर हो चुकी थी दिन रात बैठकर मलिका के कपड़े सीती थी। वो हर टांग का दिल से लगाती और रूमी हर लम्हा इसकी मदद करती। वो धागे समेटती, कपड़ों पर नगीने टांग कूदती और जब माँ की कमर में दर्द होता तो आहिस्तगी से इसकी कमर दबाती। रूमी के वालिद गांव में एक छोटा सा कैफे चिल्लाते थे। हर सुबह वो रूमी को जगाते और कहते, बेटी ग्राहकों के लिए आज की खास चाय तैयार है। रूमी जल्दी से अपने बाल बांधती और कैफे के लिए दौड़ पड़ती। वो मेज़ें साफ करती, पानी के गिलास रखती और हर ग्राहक से मुस्करा कर बात करती। जब कैफे में रश बढ़ जाता तो वो चूल्हे के पास खड़ी होकर चाय भी बनाती। इसकी मेहनत सिर्फ मदद नहीं थी बल्कि मोहब्बत की झलक थी, एक ऐसी बेटी जो माँ बाप के लिए जीने का जज्बा रखती थी। वो तीनों गुर्बत में भी खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी में एक दूसरे की कदर और खुलूस था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बादशाह के सिपाही कैफे में आए और सख्ती से कहा, ये जगह बादशाह की है, तुम्हें ये कैफे खाली करना होगा। रूमी के वालिद बहुत परेशान हो गए। उनकी आंखों में बेबसी थी, मगर रूमी हार मानने वाली नहीं थी। इसने हिम्मत की और सीधा बादशाह के महल जा पहुंची। वो बोली, हमें अपना कैफे क्यों छोड़ना होगा? बादशाह ने घुमंडी अंदाज में जवाब दिया, अगर तुम अपना कैफे बचाना चाहती हो तो मुझे 2 ऐसी अनमोल चीजें लाकर दो जो इस दुनिया में कहीं ना हो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। रूमी फौरन घर गई, कुछ खाने पीने का सामान बांधा और सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में इसे एक कमजोर बूढ़ी औरत मिली जो लकड़ियां उठाए खड़ी थी। रूमी ने फौरन इसकी मदद की और लकड़ियां उसके घर तक पहुंचाईं। बूढ़ी औरत ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ये सोना जैसा बीज ले लो, इसे जमीन में बो देना, इससे एक सुनहरी दरख्त अलिफागेगा जो सुनहरी सेब देगा। ये दरख्त दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। रूमी ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। अगले दिन जब वो थकी हारी थी और उसके पास सिर्फ एक रोटी बची थी तब एक बूढ़ा शख्स आया, हाथ में लकड़ी का सहारा लिए, और बोला, बेटी क्या थोड़ी सी रोटी मिल सकती है? रूमी ने खामोशी से अपनी आखिरी रोटी इस फकीर को दे दी। बूढ़ा मुस्करा कर बोला, तुमने मेहरबानी की, अब मैं तुम्हें इनाम देता हूं। इसने एक छोटा सा जादुई कटोरा निकाला और कहा, इसमें हाथ रखो, आंखें बंद करो और जो चाहो मांगो, वो चीज जाहिर हो जाएगी। रूमी खुशी से वापस महल गई। बादशाह के सामने इसने सुनहरी बीज जमीन में बोया और फौरन एक सुनहरा दरख्त अलिफाग आया जिस पर सुनहरी सेब झोल रहे थे। फिर इसने जादुई कटोरा निकाला। बादशाह ने हीरा जड़ी अंगूठी मांगी और कटोरे में वो फौरन आ गई। बादशाह हैरान रह गया। तुमने वो कारनामा कर दिखाया जो कोई ना कर सका, वो बोला। तुम्हारा कैफे हमेशा तुम्हारा रहेगा, बल्कि मैं तुम्हें और जमीन देता हूं ताकि तुम्हारा कैफे और बड़ा हो। रूमी खुशी खुशी घर लौटी। इसके वालिदैन ने इसे गिले लगा लिया। अब उनका कैफे बड़ा हो गया, सुनहरी दरख्त इसके पास खड़ा था और वो सब एक पुरसुकून, खुशहाल और खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगे।